फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फाइनली मेरी मॉर्निंग जो हो गई थी वो हो गई थी 6 o'clock पे। एंड आज हमें पीटीए मीट में जाना था, तो हमारा नाश्ते का कोई शेड्यूल नहीं था। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। एंड तो फिर क्या था, फिर यहाँ पे हमारी जो शुरुआत की थी हमने चाय से की थी। देन उसके बाद बेटे को जगाया और बोला कि गेट रेडी फास्ट, जिससे कि हम लेट ना हो, क्योंकि फिर लेट हो जाती हैं, फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए और फिर बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है, स्लोली हर काम करते हैं। और तो फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी थी फाइनली। एंड बस ये हम थोड़ा सा बाहर आ गए थे, और बाहर आकर के ये बच्चे दिख गए खेलते हुए। तो अंकी ने बस ममा आई वांट टू प्ले हियर, तो वो डेली खेलता है बट स्टिल ही वांट टू प्ले दिया। और मैम ने काफ़ी तारीफ की। मैम ने थोड़ी सी कंप्लेंट भी की थी। मैम ने कहा था ही इज़ अ गुड बॉय, नाइस, बट ही इज़ टॉकेटिव बॉय, मैम ने ये भी कहा। एंड क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेजीपन कर देता है लिखने में। एंड अदरवाइज विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फील हुआ, क्योंकि हम चाहते ही क्या है, बस हमारा बच्चे की तारीफ हो। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके, बट क्या था, ही इज़ वेरी टॉकेटिव एंड राइटिंग इज़ वेरी स्लो। देन यहाँ पे फिर हम आगे थे कैंपस में। एंड यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आई थिंक एक टूर्नामेंट चल रहा था, जहाँ पे ये कबड्डी, खो खो, इस टाइप के कुछ गेम्स चल रहे थे। और ये बड़े बच्चों के गेम्स थे, तो यहाँ पे ये गर्ल्स का भी चल रहा था और बॉयज़ का भी चल रहा था। और ये इनका पूरा जो स्कूल का ये कैंपस था, काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम पूरे में राउंड लगा पाएँ या फिर घूम पाए। और फिर आज जो था इनका, आज साइंस एग्जीबिशन भी था, तो वो भी हमें अटेंड करना था। और ये जो इसकी अंकी की जो क्लास, अनिक की जो क्लास थी, वो क्लास आई थिंक 2nd फ्लोर पे थी। एंड जो एग्जीबिशन था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो बस हम फिर क्या है, एग्जीबिशन के लिए निकल गए थे। यहाँ पे बस जा ही रहे थे। ऑलमोस्ट बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, तो बहुत रश सा भी हो जाता है एंड बहुत भीड़ थी। देन उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में पहुँच चुके थे। ये 6 to 8 क्लास के जो बच्चे थे, उन्होंने यहाँ पे बनाया था। एंड दे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि एक तो ये साइंस बेस्ड था, सोलर सिस्टम बनाए थे, एवरीथिंग जो भी आज के टाइम में जो ज़रूरतें हैं। एंड सबसे ज़्यादा था कि इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को भी डाला था, मतलब मोशन, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज इन देयर मॉडल। तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूलेशंस आर, दीज आर ऑल प्रोवाइड इन दीज मॉडल्स। एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट व्हाट दे डिड। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब एवरी पेरेंट्स को वो अटेंड कर रहे थे एंड वहाँ पे सबको बता रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक्चुअली क्या है कि इससे एक तो माइंड डेवलप होता है एंड पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ, कि बच्चे जो हैं वो कुछ मतलब सीख ही रहे हैं। अब जैसे छोटे बच्चों के जो पीटीए मीट चल रहा था, तो उसमें ये सारी चीज़ें, तो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं एक विजुअलाइजेशन पर्पज से, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, बट वो देख रहे थे कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, या वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सोलर सिस्टम है। तो यहाँ से उनको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस मिल रही थी, एक अवेयर हो रहे थे दीज वर्ड से, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। तो लग रहा था मुझे कि एटलीस्ट कम से कम ये अवेयर हैं कि दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस भी होती हैं। एंड उसके बाद हमने देखा था, एंजॉय किया। देन उसके बाद हम नाउ इसके बाद हम बैक टू होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।